जिस तरीके से आपने अजीत जी से शुरुआत करी है और पूरा कार्यक्रम प्रायोजित किया है समाजवादी पार्टी की खिलाफत में जी और के खिलाफ पूरी तरीके से सपा को और संभल को बदनाम करने के हिसाब से, तो और पैनलिस्टों से भी आप चर्चा कर ले, मैं सबके जवाब एक साथ दे दूंगा, बेहतर रहेगा, तो आपका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। यश भारती जी, ये शिकायत आपकी हमेशा रहती है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि सपा के खिलाफ मीडिया खड़ा हो गया है, सपा के खिलाफ हम यहाँ पर कोई जाल बुन रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जवाब देता हूँ, आप बाकी सब पैनलिस्टों से भी सवाल नहीं, अब आपसे सवाल पहले, मेरा सवाल आपसे, तो पहले आप जवाब दे दीजिए ना। हमारे लिए प्रायोजित किया है आपने, कार्यक्रम हमारे लिए प्रायोजित किया है, तो और पैनलिस्ट के भी सवाल होंगे, सबके जवाब दे देंगे, बेहतर तरीके से जवाब दे देंगे। हम जवाब से भाग तो रहे नहीं है, हम तो कह रहे हैं और सवाल आने दीजिए, तो आपका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। चलिए सवाल और आएंगे, पहले तो जो मेरा सवाल है आप उसका जवाब दे दीजिए। मैं दूंगा ना, मैं तो कह रहा हूँ और सवाल, अजीत जी का सवाल हो। अजीत जी, मेरा नंबर आया तो फिर सवाल का जवाब सुन लीजिए। आपने मेरा सवाल, मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं। मैंने आपकी पूरी बात गंभीरता से सुन ली और पूरा आपका चित्रण भी समझ लिया कि आप चाहते क्या है। हाँ। मैं अब अपनी बात कह लूं, अगर मुझसे ही कहलवाना चाहते हैं अपर्णा जी। नहीं, मैंने ये भी कहा कि उन्हें आरोप प्रत्यारोप के बजाय अपने साक्ष्य देने चाहिए, जिससे जांच जो सही से हो सके। आरोप और प्रत्यारोप में टाइम उलझने से कोई फायदा नहीं है। मैंने ये बात कही कि उनको जांच को फेस करना चाहिए और अपने कागजात देने चाहिए कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है वो गलत है। शायद ये बात आपने नहीं सुनी है भारती जी। मैंने सारी बातें सुन ली। अब अगर आप मुझसे कहना चाहिए तो मेरा निवेदन आपने स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं अपनी जवाब दे देता हूं। देखिए, आप कार्यक्रम को जो चला रहे हैं और आपने उसे एक नया शीर्षक दे दिया कि रामपुर जैसे, आजम खान साहब जैसे ही हमारे युवा सांसद के साथ चीजें होंगी। निश्चित तौर पे वही सीओ चौधरी है, वही जो पहले रामपुर में कलेक्टर थे अब उस क्षेत्र के कमिश्नर हैं, वही सारी गतिविधियां हैं, वही सारे कार्यक्रम हैं, वही मीडिया है और वही प्रायोजित कार्यक्रम है और वही विषय है, वही भाषा है, वही चित्रण है पूरी तरीके से। तो सवाल उठता है कि आजम खान साहब से जो रामपुर से मॉडल बनाने की कोशिश करी है वो संभल को बना रहे हैं और संभल के बाद अन्य उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश और देश को इसी घृणित मानसिकता के साथ में सौहार्द बिगाड़ने का कार्यक्रम चलता रहेगा। निशाना बना दिया जाएगा, जो उन लोगों के हक में खड़ा होगा, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको निशाना बनाया जाएगा। आजम खान साहब अपना निजी स्कूल नहीं चलाते, ट्रस्ट का स्कूल चलता था जिसमें 10 रुपए 20 रुपए लेकर के सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई होती थी। आप मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा संचालित किस स्कूल में 10 रुपए और 20 रुपए फीस लगती है, सीबीएसई से संचालित होते हो? कोई स्कूल का उदाहरण बता दीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि गरीब गुरबा अगर पढ़ लेगा तो वो संविधान पढ़ लेगा, संविधान कर लेगा, तो इनसे हक अधिकार मांगेगा, वही उनकी नफरत है, वही हमारी पीढ़ी विचारधारा। जब हम आगे लेके चले, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नई अवधारणा कर दी है, तो वही डर और घबराहट है। रामपुर में क्या नहीं हुआ, और लगातार कोर्ट के माध्यम से हर चीज पे जमानतें भी मिल रही हैं और वो खारिज भी हो रहे हैं मुकदमे, जिन सारे मुकदमों की बातें हो रही हैं, और आगे भी न्याय मिलेगा। न्याय की हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है न्यायपालिका पे कि हमारा पक्ष जो रखा जा रहा है उसको न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वीकार कर रही है और आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिल रहा है। और आप इस तरीके की बात करना कि माननीय अखिलेश यादव जी मिलने नहीं गए, तो हर चीज को जो प्रायोजित करके चलाया जा रहा है, संभल में भी वही चीजें हो रही है, वही सीओ चौधरी मैंने कहा और वही कमिश्नर है जो वहां डीएम होते थे, पदोन्नत करके सारी चीजें चल रही हैं। वो चौधरी साहब को किस तरीके से बसपा सरकार में पदोन्नत किया गया, वो उस समय चाटुकारिता करते थे बसपा सरकार की, फिर सपा सरकार आई, अपनी जाति विशेष के लोगों को छोड़ करके किस तरीके से लखनऊ में उन्होंने जुगलबंदी दिखाई प्रमोशन पाने के लिए, सारी चीजें हुई है, वो सबने देखा। दूसरी बात खत्म करने दीजिए, बात सवाल है तो बात खत्म, इसलिए मैंने कहा था अंतिम में बात कीजिएगा। उसी तरीके से जो कमिश्नर साहब है, उसी तरीके से जो कमिश्नर साहब है, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य में केवल टेम्पररी बेसिस पे आए थे। क्यों परमानेंट किया जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे सीधा सीधा उद्देश्य है, ये जो सब दंगाई माहौल बनाने का काम, जो स्वाद बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसीलिए स्थायी तौर पर उनको रखा गया है और पदोन्नत करके कमिश्नर बना के रखा गया उसी मंडल पे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डीएम जब भी पदोन्नति पाता है और कमिश्नर बनता है, उस मंडल पे कभी पदोन्नति नहीं किया जाता जिसमें वो डीएम रहा हो। उसके पहली पदोन्नति जो होती है वो दूसरे संभाग में होती है, दूसरे जगह पे होती है। लेकिन यहाँ हो रहा है, हम सब देख रहे हैं और होने दीजिए, जनता भी देख रही है, न्यायालय भी देख रहा है, हमें न्याय मिलेगा, जनता भी समझ रही है, सब समझेंगे। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो सीधे आपसे जुड़ी है और आदरणीय अजीत जी से जुड़ी है,
आप खूब प्रायोजित होकर चला दीजिए, दुष्परिणाम हमारे खिलाफ दिखा दीजिए, सारी बातें दिखा दीजिए। अजीत जी भी भारतीय जनता पार्टी से टिकटार्थी थे, उनके होर्डिंग पोस्टर लगे थे, भाजपा से टिकट चाहते थे, भाजपा के लिए प्रचार करते थे आपके चैनल हेड अजीत जी। यश जी देखिए, अब ये चीजें अब आप पर्सनल जा रहे हैं। सावधान कर रहे हैं, हम आपको सावधान कर रहे हैं कि आजम खान जैसी जियाउर रहमान बर्की ना हो जाए, हम आपको सावधान कर रहे हैं। यश जी चलिए, आपने जिक्र किया, भारतीय सावधान कर रहे हैं हम आपको। ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहिए। हम तो बता रहे हैं कि यश भारती, एक जवाब आप मेरा सुन लीजिए, एक जवाब आप मेरा सुन लीजिए। और बोलने से पहले सोचा करिए। आपने कहा कि अधूरी बातें करना, जैसे आपने आदरणीय सपा नेता हमारे उदयवीर जी की बात को अधूरा बताया था पिछले कार्यक्रम में जब, तो ये अधूरी बातें करके आप पूरा कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, आप चलाइए, शुभकामना है। अपूर्वा जी, शुभकामना देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से जरूर लगातार इसी तरीके से प्रायोजित करते रहिए, विपक्ष करिए। सरकार से सवाल पूछने की आपके चैनल की हिम्मत नहीं है, आपके चैनल हेड और आप लोगों की हिम्मत नहीं है।